अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पाव भाजी। तो पाव कहते हैं डबल रोटी को और भाजी, ये परफेक्ट तरीके से इसको बनाना सिखाऊंगी। खुशबूदार ज़बरदस्त पाव भाजी बनाने के लिए हम लेंगे 3 आलू बड़े बड़े स्लाइसिस में काट के रखेंगे। 1 प्याली हम लेंगे मटर, और ये 7-8 ये छोटे छोटे फूल हम लेंगे गोभी के, और 1 हम गाजर ले रहे हैं। तो हम पेस्ट बनाएंगे। 4-5 टमाटर हैं, तो टमाटर में बहुत ही मज़े का बनता है, खट्टी खट्टी सी बनती है ये रेसिपी। और ये हरी लहसुन है, और ये 3-4 हरी मिर्चें। तो हम तीनों की पेस्ट बना लेंगे। तो ये 1 छोटी प्याज है, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। आपके पास चुकंदर है तो आप वो भी इसमें ऐड करें, उससे कलर बहुत ही मज़े का आता है। तो चलिए अब इसको हम बॉयल करते हैं। 3 गिलास पानी हम उबाल लेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे ये चारों सब्जियों को। तो ये गोभी, मटर, आलू और ये गाजर। आप मौसम के हिसाब से भी सब्जियां ले सकते हैं इसमें। इसको ढकना दे देंगे जब तक ये अच्छे से गल जाएं। अभी तकरीबन हमें 15 मिनट हो चुके हैं। ढकना इसका ओपन करेंगे तो इस पे थोड़ा सा पानी आ रहा है। तो ये पानी हमको भाजी पकाते हुए काम में आएगा। तो इसका पानी हम ऊपर से निकाल रहे हैं, फिर इसको मैश करेंगे। अब ये मैशर के साथ इसको अच्छे से मैश करेंगे। सारी सब्जियां अच्छे से गल चुकी हैं, बिल्कुल आटे की तरह। तो ये इसका पानी निकला है, ये पानी हमें इसमें काम आएगा। अगर पानी नहीं बचता ऊपर से तो आप ऐसे करें, थोड़ा सा गर्म पानी करके रखें इतने तक। तो ये पानी इसमें काम में आता है, गर्म पानी। सारी सब्जियां हमने मैश कर ली हैं। अभी इसको हम साइड से रखेंगे। इसको पाव भाजी को हम बनाएंगे तवे पे बहुत ही मज़े की बनती है। तो हमारे पास मक्खन नहीं है तो हम तेल में बना रहे हैं इसको। तकरीबन आधी प्याली हम तेल ऐड करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। तो अभी हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। कोई बहाना नहीं चलेगा, आप व्यूअर्स मुश्किल को आसान बनाएं, मेरी तरह से ये पाव भाजी बना के पका के सबको खिलाएं। तो अभी हम इसको थोड़ा सा सौते करेंगे। टमाटर, हरी प्याज और हरी मिर्च की जो चटनी हमने बनाई है वो इसमें ऐड करेंगे। इसको मैंने पीस लिया था। तो टमाटर तेल छोड़ रहा है भुनते हुए। अभी हम इसमें ऐड करेंगे फास्ट फूड की जान पाव भाजी मसाला। तो हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून, इस तरह से भर के। तो अगर आप भी चाहते हैं मेरी तरह से ये पाव भाजी मसाला, तो मैंने आई बटन पे लिंक दे दिए, आप वहाँ पे ये देखें। इस मसाले ये अच्छे से भुन चुके हैं। तो हम इसमें ऐड करेंगे ये सब्ज़ी जो भाजी हमने पका के रखी थी। जो गर्म पानी हमने रखा है वो इसमें भूनते हुए काम में आएगा। इसको अच्छे से मिक्स करना है, भूनते जाना है, और भूनते हुए थोड़ा थोड़ा सा पानी गरम भी हम इसमें ऐड करते जाएंगे। आप बच्चों को और बड़ों को इस तरह से पका के पाव भाजी खिलाएंगे तो आपके दीवाने हो जाएंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतनी ये गजब की और मज़े की बनती है। तो अभी हम इसको भूनते जाएंगे। वो गर्म पानी जो हमने रखा है वो थोड़ा थोड़ा सा करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे। थोड़ा सा गर्म पानी डालना ज़रूरी है, जैसे ये बहुत ही लई सी तरह से ये बन जाए, कोई सब्ज़ी इसमें दिखे ना। हमने इसमें एक ही मसाला ऐड किया है, उस मसाले में बहुत सारे मसाले ऐड होते हैं। तो बस थोड़ा सा नमक कम है हमारा, तो हम नमक ऐड करेंगे बस, और कुछ भी ऐड नहीं करना। इसको जैसे ही भूनते जाएंगे खुशबू आती जाएगी, ये रेडी होता जाएगा। 10 से 12 मिनट इसको मैंने इस पे भून लिया है। अभी थोड़ा सा पानी लास्ट का ऐड करूंगी, और इसमें जाएगा ढेर सारा हरा धनिया, बिल्कुल बारीक कटा हुआ वेजिटेरियन प्रोडक्ट, खुशबू जबरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, लाजवाब और खुशबूदार हमारा पाव भाजी का सालन रेडी है। अगर मक्खन है तो आप इसी पॉइंट पे मक्खन इसमें ऐड करें, फिर डिश आउट करें इसको। आप खूबसूरत सी ट्रे में इसको निकालें। देखिए
परफेक्ट हमारी पाव भाजी की रेसिपी रेडी है। जिस पैन से हमने पाव भाजी निकाली उसी पैन पे हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। वही बात के आपके पास मक्खन है तो आप वही मक्खन इसमें ऐड करें, मक्खन से ही बहुत ही लाजवाब बनती है। अभी हम इसमें पाव रखेंगे, थोड़ा सा इसको गरम करेंगे। इसे गरम हो चुकी हैं पाव हमारी, तो पाव को हम अभी निकाल रहे हैं उसी ट्रे में। तो वीडियो कैसी लगी मेरी पाव भाजी की? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।